आईटीसी में हमने देखा कि शुक्रवार के सत्र में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई और काफी समय के बाद हमने देखा कि यह शेयर निफ्टी का टॉप गेनर था। 325 रुपए के भाव हैं। राय आपसे प्रदीप जी इस पर लेना चाहेंगे। आईटीसी कितने कन्विंस्ड हैं आप शुक्रवार की रिकवरी से, और क्या ये सस्टेन कर पाएगी रिकवरी? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्राइस सिग्निफिकेंटली 390 400 के आसपास से लगातार नीचे आ रहा था और हमने देखा ऑलमोस्ट 300 के आसपास सपोर्ट ले लिया है। मुझे लगता है कि अभी ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। एक स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। 320 325 इज अ वेरी गुड रेंज, फेयर वैल्यूएशन है। अगेन आपको अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से भी देखते हैं, मुझे लगता है कि 300 ही आपके लिए एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगेन आपको 385 400 प्लस आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू हो गया। कुछ और शेयरों की अगर हम बात करें, अगर हम अच्छा नतीजों की एक बार जरा बात कर लेते हैं, तो उसमें सूला वाइनयार्ड के नंबर आए हैं और नंबर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ख़राब है। वैसे भी लगातार पिटाई का शिकार हो रही है कंपनी, और आप प्रॉफिट देखिए लगभग 67.5% गिर गया। शेयर के भाव देखिए 185 रुपये के आसपास के आ गए हैं, और अगर हम इसके आईपीओ प्राइस की बात करें तो वो 350-400 रुपये के आसपास कुछ था सूला वाइनयार्ड्स का। गुरांग भाई, सूला वाइनयार्ड्स पर आपसे ही व्यू जानना चाहेंगे, और उसकी वजह ये है। अच्छा ठीक है, गुरांग सर नहीं है, लेकिन एक राय जरा ले लेते हैं इस पर। आप अंशुल जी, आप राय दीजिए सूला वाइनयार्ड पर। छोटी छोटी कंपनीज पर ना आपकी बड़ी पारखी नजर रहती है, इसलिए भी पूछना चाह रहे हैं आपसे। अब तो इनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। यू के साथ हमने जो एफटीए जो साइन कर लिया है, तो विदेश से जो लिकर आती है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी, तो कंपटीशन तो इनके लिए और बढ़ने वाला है। आपकी राय सूला वाइनयार्ड को लेकर? तो देखिए, माइक्रो कैप में कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 15 या 15 बेंचमार्क होता है। आप मैक्सिमम 25% दे सकते हैं। उसके बाद स्टॉक में लॉन्ग रहना खतरे से खाली नहीं होता है। और इस स्टॉक में पिछले 25 महीने में 74% का करेक्शन है। ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। रिवर्सल के अभी भी कोई साइन नहीं है। न्यूज एक्सट्रीमली खराब है। रिजल्ट भी खराब आ रहे हैं, तो बाउंस बैक का एक जो सिग्नेचर बना था लास्ट वीक में, वो भी प्रोबेबली नलीफाई होते हुए दिखेगा। किसी भी कीमत पे इस स्टॉक को 175 प्रोटेक्ट करे रहना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो फिर 145 तक की डाउनसाइड देखने के लिए मिलेगी। तो डाउनसाइड जरूर दिख रही है, बट 174 175 जोन टूटने के बाद नई डाउनसाइड मिलेगी। अगर वो लेवल प्रोटेक्ट होता है हर खराब न्यूज के बाद भी, तो फिर एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी। बट क्या बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? 75% गिरने के बाद जो ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है, बिल्कुल भी किसी तरह के लॉन्ग पोजीशन सोचनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये राय आपको सूला वाइनयार्ड्स